नमस्कार, एकेपी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं कामरान जौहर। सबसे पहले मैं आप सभी से ये माफ़ी मांग रहा हूँ ये क्योंकि बहुत सारा खबर हमारे पास पहुँची थी, लेकिन सही वक्त पर हम ये जानकारी आप तक नहीं पहुँचा पाए। कुछ तकनीकी कारण की वजह से कल रात से हम लोग लगे हुए थे कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर में चल क्या रहा है। जिस तरह से पहले से एक अनाउंसमेंट था कि 7 तारीख को भारत में सभी जगह में, बहुत सारी जगह में, कम से कम 244 इलाकों में आज मॉक ड्रिल की जाएगी। बस हम लोग उसी में लगे हुए थे कि कहाँ मॉक ड्रिल होने वाली है। लेकिन कल रात को 1 बजे के बाद से ये खबर आने लगी कि भारत ने पाकिस्तान के ऊपर में सर्जिकल स्ट्राइक किया है और बहुत सारे ठिकानों पर हमला बोल दिया है। तो इन खबर मेरे पास तो आई भी थी, लेकिन बहुत सारा तकनीकी कारण था जिसके वजह से हम आप तक नहीं पहुंचा पा रहे थे। कल रात से लगे हुए थे कि इन तकनीकी कारणों को दूर किया जाए ताकि सही खबर आप तक पहुंचाया जाए। साथ साथ मैं ये भी इंतज़ार कर रहा था कि कोई ऑफिशियली इन्फॉर्मेशन जो हो वो हमारे पास पहुंचे सेना की तरफ से, ताकि हम आपको ये सारी बातें बता सकें। आइए दिखाते हैं कि सेना ने जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है उसमें उन्होंने क्या कहा है। मैं फिर से आप सभी से माफ़ी चाहता हूं कि ये खबर पहुंचाने में थोड़ा देर हो गया। हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारा इसी तरह साथ देते रहेंगे और अच्छी खबर के लिए हमारे साथ जुड़े रहेंगे। धन्यवाद। सुप्रभात देवियों और सज्जनों, मैं कर्नल सोफिया कुरैशी और मेरे साथ विंग कमांडर व्योमिका सिंह आज आपको 6 से 7 मई 2025 की रात 1:05 से 1:30 बजे के बीच भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। इसमें रिक्रूटमेंट, इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे, जो पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर POJK दोनों में फैले हैं। Operation Sindoor was launched by Indian Armed Forces to deliver justice to the victims of Pahalgam terror attack and their families. 9 terrorist camps were targeted and successfully destroyed. Over the last 3 decades, Pakistan has systematically built terror infrastructure. It is a complex web of recruitment and indoctrination centers, training areas for initial and refresher courses, and launch pads for handlers. These camps are located both in Pakistan as well as Pakistan-occupied Jammu and Kashmir areas. Some of the well-known training camps are located, as you can see on the screen. They are distributed from Savai Nala in the north, counting to approximately 21, ending at Bhagalpur to the south. इन लक्ष्यों का चयन विश्वसनीय इंटेलिजेंस सूचनाओं के आधार पर हुआ ताकि आतंक गतिविधियों की रीढ़ तोड़ी जा सके, और यह खास ध्यान दिया गया कि निर्दोष नागरिकों और सिविलियन इंस्टॉलेशन को नुकसान न पहुंचे। The selection of these targets for Operation Sindoor was based on credible intelligence inputs and role of these facilities in perpetrating the terror activities. The locations were so selected to avoid damage to civilian infrastructures and loss of any civilian lives. This was done with due diligence, and the camps selected for targeting and their engagement will now be shown to you one by one. POJK के टारगेट मैं आपको बताना चाहूंगी। सबसे पहले सवाई नाला कैंप मुजफ्फराबाद, जो कि POJK के लाइन ऑफ कंट्रोल से 30 किलोमीटर दूर है। यह एक लश्कर-ए तौयबा का ट्रेनिंग सेंटर था। 20 अक्टूबर 2024 सोनमर्ग, 24 अक्टूबर 24 गुलमर्ग, 22 अप्रैल 2025 पहलगाम, इन हमलों के आतंकियों ने यहीं से प्रशिक्षण लिया था।
सैयदना बिलाल कैंप मुजफ्फराबाद, यह एक जैश ए मोहम्मद का स्टेजिंग एरिया है। यह हथियार, विस्फोटक और जंगल सर्वाइवल ट्रेनिंग का केंद्र भी था। गुलपुर कैंप कोटली, यह एलओसी से 30 किलोमीटर दूर था। लश्कर-ए तोयबा का बेस था जो रजौरी, पुंछ में सक्रिय था। 20 अप्रैल 2023 को पुंछ में और 9 जून 2024 को तीर्थ यात्रियों के बस हमले में यहीं से आतंकी को ट्रेन किया गया था। बरनाला कैंप बिम्बर, यह एलओसी से 9 किलोमीटर दूर है। यहां पर हथियार, हैंडलिंग, आईईडी व जंगल सर्वाइवल का प्रशिक्षण केंद्र था। अब्बास कैंप कोटली, मरकज सुभान अल्लाह भावलपुर, यह इंटरनेशनल बाउंड्री से 100 किलोमीटर दूर है। जैश ए मोहम्मद का मुख्यालय था। यहां पर रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग व इंडॉक्ट्रिनेशन का केंद्र भी था। शीर्ष आतंकी अक्सर यहां आते थे। मैं आप सबको बताना चाहती हूं कि किसी भी सैन्य ठिकाने का निशाना नहीं बनाया गया और अभी तक किसी तरह की नागरिक क्षति की रिपोर्ट नहीं है। धन्यवाद।